बेटा एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने कर लिया था। बेटा खामोश रहिए आप सब लोग। सही है, आप भी बेटा अलग अलग से कहना पड़ेगा सबको। बेटा एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमें करना है। कहा जा रहा है फाइंड द nth टर्म एंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 into 4 2 into 3 3 into 4 5 into 6 5 into 6 upon 7 into 8। ये एक सीक्वेंस गिवन है फ्रैक्शन में। इस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इस सीक्वेंस की nth टर्म निकालने के लिए हमें इसको ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट वैल्यू 1 है, ऊपर में फर्स्ट वैल्यू दूसरे में 3 है और इसमें 5 है। तो हम यहाँ पर सीरीज अलग अलग ब्रेक करेंगे। We have to find the nth term of we have to find the nth term of 1 3 5। 1 3 5 की nth टर्म निकालेंगे जो पहले लिखा हुआ है यहाँ पर। बेटा 1 3 5 एपी में एपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है an is equals to a plus n minus 1 d। बेटा यहाँ पर a है फर्स्ट वैल्यू 1, d है 3 minus 1 और n बेटा n के इक्वल है। Now we have nth term is equals to 1 plus n minus 1 into 2। an is equals to 1 plus 2n minus 2। ये 2n minus 1 आएगा। फिर उसके बाद बेटा हम nth टर्म निकालेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 और 6। 2 4 और 6 की nth टर्म अलग निकलेगी। Now we have to find
Now we have to find the nth term of 246. 246 की nth term निकालनी है बेटा। a फर्स्ट वैल्यू है, a2 है, d कॉमन डिफरेंस है 4 - 2 और n यहां पर n के इक्वल है। यही nth टर्म के फॉर्मूले में लिखेंगे। an is equals to 2 plus n minus 1, d की जगह 2 आ गया। an is equals to 2 plus 2n minus 2, an की वैल्यू आ गई 2n। उसके बाद बेटा नीचे जो वैल्यू है उनकी nth टर्म निकालनी है। 3 पहले लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है। For the nth term of 357, here a3 है, d5 - 3, n के बराबर है। an आ गया 3 plus n - 1, d की जगह 2 आ गया। 3 plus 2n - 2, 2n plus 1। आखिरी वैल्यू अब रह गई है 4, 6 और 8। इसकी nth टर्म अलग निकलेगी। For the nth term of 4, 6, 8, a यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है 4, d यहाँ पर सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू 2, n यहाँ पर भी n के इक्वल है। Now we have an is equals to a plus n minus 1, d की जगह 2 आ गई। 2n minus 2, 2n plus 2। सबकी अलग अलग nth टर्म निकाली हमने, अब इसको कंबाइन करेंगे। Therefore, the nth term of the given sequence is, बेटा given sequence की nth term कैसे लिखेंगे? an is equals to, बेटा ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनकी nth टर्म अलग मल्टीप्लाई होगी 1 की और 2 की। मतलब ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनकी nth टर्म हमारे पास दो हैं, ये एक nth टर्म ये और एक nth टर्म ये। बेटा खामोश हो जाए, देख लें इधर। ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनकी nth टर्म मल्टीप्लाई होंगी ऊपर न्यूमरेटर में 2n मल्टीप्लाई बाय 2n minus 1 मल्टीप्लाई बाय 2n। नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनकी nth टर्म हमारे पास है, एक है 2n plus 1, दूसरी nth टर्म है 2n plus 2। नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनकी nth टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी 2n plus 1, 2n plus 2। तो ये सवाल की nth टर्म आ जाएगी। मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, चाहे तो करा भी सकते हैं, लेकिन ऐसे ही छोड़ने ज्यादा।
बेटा इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट निकालने के लिए टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स। लिमिट निकालने के लिए लिमिट दोनों साइड्स पे लगानी पड़ेगी। n टेंड्स टू इंफिनिटी an तो 2n माइनस 1 इंटू 2n अपॉन 2n प्लस 1 2n प्लस 2। बेटा लिमिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है जब भी इंफिनिटी हो तो आपको इंफिनिटी किसी भी वैल्यू के नीचे लानी है। एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्योंकि जीरो होता है। लिमिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है इंफिनिटी बेशक रख रहे हो, कोशिश ये करनी है कि आंसर इंफिनिटी ना आए। पूरी कोशिश ये करनी है इंफिनिटी ना आए। कहीं मजबूरी हो रही है इंफिनिटी आ रहा है तो ठीक है, लेकिन आपको पूरी मुमकिन कोशिश करनी है कि इंफिनिटी के बिना कोई और आंसर आए। बेटा अब जब भी लिमिट इंफिनिटी होती है तो क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। जो भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल है उसको कॉमन निकालते हैं। मतलब यहां पर अगर पहला ब्रैकेट देखूं तो ब्रैकेट है 2n माइनस 1। तो 2n माइनस 1 में सबसे बड़ा जो वेरिएबल है वो n है। 2n माइनस 1 में से n कॉमन निकाल लो बेटा। तो n कॉमन निकालने का मतलब है कि n इससे भी डिवाइड होगा, n इस वैल्यू से भी डिवाइड होगा। ये 2n ऑलरेडी लिखा हुआ है बाहर, इसको अपनी जगह पे रहने देंगे। नीचे डिवाइड में आ जाए, नीचे डिवाइड में से भी n कॉमन आएगा। यहाँ लिखा हुआ है 2n प्लस 1, इसके भी डिवाइड में n आएगा और इसके भी डिवाइड में n आएगा। मुझे मैसेज कर दो, मैं क्लास में मुसलमान, ठीक है? ओके मैं बता दूँ। तो यहाँ पे हम इस ब्रैकेट में से भी हम कॉमन निकालेंगे n, यहां से भी n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 2n प्लस 2। तो n इससे भी डिवाइड होगा, n इससे भी डिवाइड होगा। अब बेटा जो कैंसिलेशन होगी कैंसिलेशन कर देंगे। यहाँ ऊपर वाले n से ये n कैंसिल हो गया, यहाँ n से n ये कैंसिल हो गया। हाँ ये नीचे वाला n ये इस n से कैंसिल हो गया, ये वाला n इस बार वाले n से कैंसिल हो गया, बाकी अंदर अब यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बच गया। अब हमारे पास बेटा 2 माइनस 1 अपॉन n इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 अपॉन n इंटू 2 प्लस 2 अपॉन n। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे जहां जहां n है वहां इंफिनिटी आ जाएगा। 2 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, नीचे आ गए 2 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, 2 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी। दोबारा बताएगा बेटा, मैंने यहाँ पर कहा कि आपको जब भी लिमिट इंफिनिटी होती है आपको कॉमन निकालना पड़ता है हाईएस्ट पावर वेरिएबल। पहला ब्रैकेट है 2n माइनस 1, इस पहले ब्रैकेट में से कॉमन निकालेंगे n।
बेटा आप लोग बना बेटा अगर एन स्क्वायर होता है एन होता है एन क्यूब होता है तो फिर एन क्यूब कॉमन निकालना है। समझ। अब यहाँ से एन कॉमन निकालना है पहले ब्रैकेट से, तो एन इससे भी डिवाइड होगा, एन इस वैल्यू से भी डिवाइड होगा। ये बाद में 2n लिखा हुआ है, ये हमने अपनी जगह पर लिख दिया। नीचे आ जाए, लिखा हुआ है 2n+1 और लिखा हुआ है 2n+2। बेटा यहां से n कॉमन निकालेंगे तो n यहां भी डिवाइड होगा, n इस 1 से भी डिवाइड होगा। यहां इस ब्रैकेट से भी n कॉमन निकालेंगे, n इससे भी डिवाइड होगा, n इससे भी डिवाइड होगा जी। उस पहले वाले में एक ही वैल्यू में फायदा नहीं है ना निकालने का। बेटा अब कैंसिलेशन होगी, n से n कैंसिल हो गया, ये n से n कैंसिल हो गया, ये n से n कैंसिल हो गया। बाहर जो n रखे हुए ये एक n है और ये एक n है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ एक n है, यहाँ एक n है, ये दोनों भी कैंसिल आउट। तो बच गया आपके पास 2 - 1/n इंटू 2, 2 + 1/n इंटू 2 + 2/n। अब जहां जहां n है, n की जगह इंफिनिटी रखना है, तो जहां जहां n था वहां इंफिनिटी रख दिया। बचा 2 - 1/∞ क्या होगा 0 इंटू 2। नीचे आगे लिखा हुआ है 2, 1/∞ 0 है, 2/∞ एनी वैल्यू डिवाइड बाय इंफिनिटी 0 है। बच क्या गया 4/4 मतलब 1 आपके पास रिजल्ट आ गया। 1 इसका आंसर। इस तरफ हाँ वो तो लिख लेंगे, नहीं भी लिखना तो मसला नहीं। हाँ बेटा जो नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस व्होज nth टर्म्स आर। बेटा nth टर्म यहाँ गिवन है, लिमिट निकालनी है बस। तो लिमिट जब सीक्वेंस की निकालनी हो तो टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स। n infinity an limit n tends to infinity 1 plus 5n upon 7n। अब ऊपर a की वैल्यू है, नीचे 7n है। दो काम हो सकते हैं, या तो ऊपर से n कॉमन निकाल लूं या एलसीएम ब्रेक कर लूं। एलसीएम ब्रेक कर लेता हूं। 1 के नीचे 7n आ गया, 5n के नीचे 7n आ गया, n से n कैंसिल हो गया। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/7 इंटू इंफिनिटी प्लस 5/7। एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0, इसका रिजल्ट आ जाएगा 5/7।
बेटा कॉपी कर लिया? बेटा यहाँ भी लिमिट इंफिनिटी। बेटा गर्ल्स खामोश हो जाओ। यहाँ भी लिमिट इंफिनिटी बोथ साइड्स। बेटा यहाँ ब्रैकेट्स है, यहाँ ब्रैकेट्स में से भी कॉमन निकालेंगे हम। पहला जो ब्रैकेट है ये लिखा हुआ है 3n-1। इस ब्रैकेट से कॉमन निकलेगा n। जब n कॉमन निकालेंगे तो n इससे भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा माइनस। दूसरा जो ब्रैकेट है बेटा n की पावर 4 माइनस n लिखा हुआ है। बेटा हाईएस्ट पावर वेरिएबल कॉमन निकला, यहां से निकलेगा n की पावर 4। यहां से n की पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो n की पावर 4 इससे भी डिवाइड होगा, n की पावर 4 इससे भी डिवाइड होगा। नीचे आ गए n² + 5। इन दोनों में से n² कॉमन निकलेगा, n² इससे भी डिवाइड होगा, n² इस वैल्यू से भी डिवाइड होगा। फिर लिखा हुआ है n³ - 7। तो n³ कॉमन निकालेंगे, n³ इससे डिवाइड होगा और इससे भी। अब कैंसिलेशन हो जाएगी यहाँ पे, n से n कैंसिल हो गया, n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल हो गया, n² से n² कैंसिल हो गया, n³ से n³ कैंसिल हो गया। हाँ नहीं कॉमन निकालेंगे ना ब्रैकेट के अंदर, फिर भी लगा सकते हैं लेकिन पहले लगाने ज्यादा बड़े पड़ेगा। ज्यादा इसमें कि आप लिमिट लगा फिर सिंपलीफिकेशन करें। बेटा अब यहाँ कैंसिलेशन होगी, ऊपर n लिखा हुआ है, ऊपर वाले n से नीचे एक n कैंसिल हो गया। बेटा यहाँ पर ऊपर n की पावर 4 है, नीचे n और n³ कैंसिल हो गया। यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 - 1/n into 1 - 1/n³, 1 + 5/n², 1 - 7/n³। लिमिट अप्लाई कर देंगे, 3 - 1/∞, 1 - 7/n³ 1 - 7/n³, 1 - 7/n³ 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 1 - 7/n
नीचे क्या बच रहा है ना उससे काट दीजिए। नीचे क्या है n स्क्वायर और n की पावर 5, ऊपर क्या है n और n की पावर 4, n की पावर 5। बताएं सर यहाँ पे अगर हम ग्रेडिंग करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटी इन्फिनिटी लगाते हैं, आंसर नहीं आता ना, इन्फिनिटी आता है, वन आता है। इन्फिनिटी आता है। एनी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एनी वैल्यू इन्फिनिटी आपको इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी अनडिफाइंड, बताइए सर चल रहा है। वन नहीं होगा? नहीं होगा बेटा, जी बेटा जाइए। n की जगह इन्फिनिटी आ गया, 1 + 5 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, 1 - 7 अपॉन इन्फिनिटी क्यूब। तो बेटा यहाँ पर 3 माइनस एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 है, 1 - 0, 1 + 0, 1 - 0, तो आंसर आ जाएगा इसका 3। कोई फायदा नहीं है, कॉमन निकालना पड़ेगा। खोलेंगे फैक्टोरियल को, पहले कॉमन निकालेंगे। वजह ये है कि इन्फिनिटी रखूंगा तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, इन्फिनिटी को नीचे लाना है, n को डिवाइड में लाना है किसी तरीके से। बेटा यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है n + 1 फैक्टोरियल, नीचे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल इंटू सॉरी माइनस n + 1 फैक्टोरियल। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें? तो भाई मैंने ये सोचा कि ऊपर n + 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, उसको अपनी जगह पे रहने देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल से कोई चीज कॉमन नहीं निकाल सकते हम। नीचे दो वैल्यूज हैं, नीचे वाली दोनों वैल्यूज में से मतलब n फैक्टोरियल, n + 1 फैक्टोरियल, इन दोनों वैल्यूज में से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है। इन दोनों वैल्यूज में से मैं कॉमन निकाल रहा हूं n + 1 फैक्टोरियल। बेटा आप लोग बेटा क्लास से बाहर दफा हो जाए, बात करनी है तो काम कर लो वरना बाहर चले। काफी देर से देख रहा हूँ बातों में लगे हुए हो। यहाँ बुला लेता हूँ, यहाँ जाओ, फिर मुझसे बातें करते रहो। यहाँ पे
n+1 फैक्टोरियल, कॉमन निकाला तो n+1 फैक्टोरियल दोनों वैल्यूज से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बेटा फैक्टोरियल लगा हुआ है, फैक्टोरियल पूरा ही कॉमन निकाल सकते हैं, उसके अंदर से n तो कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए नहीं ओपन किया। नीचे से अगर n+1 फैक्टोरियल निकाल दूंगा तो कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों, असल काम कैंसिल करना है। जब ओपन करेंगे तो हम कहां तक ओपन करेंगे, n+1 n फैक्टोरियल ओपन करिए, फिर भी तो कॉमन निकालना पड़ता है नीचे से, कुछ ना कुछ निकालना तो कॉमन है ही, कुछ भी कर लें तो ज्यादा बेहतर है कि ऊपर n+1 लिखा है, मैंने कहा नीचे भी n+1 फैक्टोरियल आ जाए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो नीचे वाली देखो बेटा, हमें क्या करना है, ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वही अगर नीचे आ जाए तो कैंसिल आसानी से हो जाएगी। अगर n फैक्टोरियल कॉमन निकालो तो कैंसिलेशन कुछ नहीं होगी, फिर ऊपर वाला फैक्टोरियल ओपन करना पड़ेगा तब जाके ऊपर। फिर नीचे से n कॉमन निकाल लीजिए, ऐसा कर ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बता, एक मिनट, n+1 फैक्टोरियल यहां से कॉमन निकाला, देखिए बेटा ये जो वैल्यू थी इस पूरी वैल्यू में से मैं n+1 फैक्टोरियल कॉमन निकाल रहा हूं, तो जब मैं n+1 फैक्टोरियल बाहर रख रहा हूं तो कॉमन निकालने पे इसके नीचे भी n+1 फैक्टोरियल आएगा और इसके नीचे भी n+1 फैक्टोरियल आएगा, n+1 फैक्टोरियल से n+1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अब बच जाएगा हमारे पास अब बच रहा हमारे पास 1/n फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल -1। अभी भी मैं इंफिनिटी नहीं रख सकता यहाँ पर, क्योंकि रिजल्ट वही इंफिनिटी आ जाएगा, रिजल्ट नहीं आ पाएगा। हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे जो n+1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, मुझे पता है n+1 फैक्टोरियल n+1 इंटू n फैक्टोरियल के बराबर है, अब बेटा मैं यहां पर ही कर सकता हूं कि 1/, ऊपर n फैक्टोरियल लिख दिया, नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है n+1 n फैक्टोरियल नीचे आ गया, तो बेटा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/n+1 -1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो ये आ गया 1/1 इंफिनिटी +1 -1, 1/, इंफिनिटी +1 1/, इंफिनिटी हो जाएगा कि इंफिनिटी में 1 ऐड कराएंगे, इंफिनिटी आना है, 1/, इंफिनिटी क्या होगा 0, तो इसका रिजल्ट बच जाएगा 1/-1, मीन्स कि ये -1 इसका आंसर।
बेटा इस सवाल में कहा जा रहा है फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन y is equal 5x upon 1 plus x for x tends to positive infinity। तो बेटा लिमिट x tends to infinity दोनों साइड्स पर हम लगाएंगे। लिमिट x tends to infinity दोनों तरफ लग जाएगा। बेटा x की जगह क्योंकि इंफिनिटी रखना है तो कोई काम करना होगा कि x को डिनोमिनेटर में लाना होगा। बेटा ऊपर वाला 5x एज इट इज रहेगा, नीचे 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। 1 प्लस एक्स में से x कॉमन निकालेंगे तो 1 से भी x डिवाइड होगा, x से भी x डिवाइड होगा। ये जो बाहर x है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ये अंदर भी x कैंसिल आउट हो जाएगा। बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5 अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ रईस भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई। अच्छा ऐसा क्यों? अच्छा तो चलें देखते हैं इसको, आता हूँ तो। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। अप्लाइंग लिमिट x tends to infinity y is equals to 5 upon 1 upon infinity plus 1। एनी वैल्यू डिवाइड बाय इंफिनिटी 0 है, 5 आंसर आ गया।
ये तो डायरेक्ट काम है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आने, लिमिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आंसर इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। अब ये सवाल फ्रैक्शन में है ही नहीं, इंफिनिटी भी नहीं आ सकता। जब सवाल फ्रैक्शन में होता है वहां पर चांसेस होते हैं कि रिजल्ट इंफिनिटी आ जाए। तो यहाँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, हमारे पास इसकी लिमिट आ जाएगी, मतलब फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करने का मतलब है लिमिट यहाँ पर 2 गिवन है, x की जगह 2 रख देंगे, x की पावर 5 है तो 2 की पावर 5, x स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो 32 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 39 आंसर। लिमिट अप्लाई करना है, x की जगह 2 रखने का मतलब लिमिट अप्लाई करनी है, x की वहां x की जगह इंफिनिटी रख रहे थे, अप्लाइंग लिमिट लिखा, n की जगह वो तो टेकिंग लिखा था ना आखिर में, देखो बाद में लिखा अप्लाइंग लिमिट, फिर x की जगह इंफिनिटी लिखा। जब भी x की जगह n की जगह कुछ रख रहे हो तो अप्लाइंग लिमिट लिखो। हाँ गिवन होगी। जब लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस लिखाएगा तो लिमिट इंफिनिटी दोनों साइड से लगाना, वैसे लिमिट का कोई सवाल आएगा तो इसी तरीके से लिमिट गिवन होगी, जैसे 2 गिवन है, जैसे कि नेक्स्ट सवाल में 5 गिवन है। डायरेक्ट 5 फ्रैक्शन में है लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा तो नीचे पर दिखाई मार रहे हैं।
थर्ड वाले का 10 आएगा। हाँ ये भी कर ही लूँ। बातों से फुर्सत मिले तो काम करे ना। बेटा 2-2 3-3 लाइन के आंसर कीजिए जो सवाल लिखे। क्या डायरेक्ट अप्लाई करें। वन का स्क्वायर क्या होगा? वन प्लस फोर क्या होगा? 5 5 का 3 तुमने कर लिया। इसका फायदा नहीं पाऊंगा कि एक्स ऊपर है नहीं, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, 0 आंसर आएगा इसका। क्योंकि आप यहाँ अप्लाई करेंगे 5/5 इंटू इंफिनिटी, एनी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी प्लस 10 इंफिनिटी आएगा। इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी प्लस 10 इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी किसी से ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, इंफिनिटी है। किसी नंबर के नीचे इंफिनिटी आ रहा है तो 0 होता है।
पार्ट 4 में करा करना चाहो कर लो। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट लिमिट अगर अप्लाई करते हैं तो 7 का स्क्वायर माइनस 49 अपॉन 7 माइनस 7, तो 0 अपॉन 0 आ गया, इन्फिनिटी हो गया, अनडिफाइन हो गया। 0 अपॉन 0 अनडिफाइन होता है, हमें पूरी कोशिश ये करनी होती है कि रिजल्ट अनडिफाइन ना आए। अब अनडिफाइन रिजल्ट नहीं चाहिए तो हमें ये सोचना होगा कि किसकी वजह से रिजल्ट इंफिनिटी आ रहा है। नीचे 0 आने की वजह से रिजल्ट इंफिनिटी आ रहा है। अगर नीचे वाला फैक्टर हट जाए तो रिजल्ट इंफिनिटी नहीं आएगा। नीचे वाला फैक्टर हटाना होगा। एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ है 49 7 का स्क्वायर, नीचे वाला फैक्टर कैसे हटा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे एक्स माइनस 7 बी, एक्स माइनस 7 से एक्स माइनस 7 कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 7, एक्स प्लस 7 बच गया। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो 7 एक्स प्लस 7 है तो 7 प्लस 7 मतलब 14 आ गया। अनडिफाइंड है ना, 1 के नीचे 0 आता है अनडिफाइंड, 2 के नीचे 0 आएगा अनडिफाइंड। ठीक है, आप क्या कह रहे हो, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तो ये कोई भी नहीं बता सकता क्या है, इसको अनडिफाइंड कहते हैं बेटा। क्यों, क्या ये अगर 1 अपॉन 0 इसको कह रहे हैं, इसको 2 अपॉन 0 कह रहे हैं, तो अगर इसको पलट देंगे अब तो 0 अपॉन 0 ही हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, जबकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। कहते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा, अनडिफाइंड है हमेशा, कोई नहीं बता सका कि ये क्या होगा। कुछ चीजें जो मैथमेटिक्स में आज तक अनडिफाइंड है, नहीं मालूम कर सका कोई, उनमें से ये चीज है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। बेटा बातें कर लो बेटा, एक काम करो ना, सारी सारी बातें करके फारिग हो जाओ, फिर काम करो, बाहर जाओ, बातें करके आ जाओ, फिर काम कर लेना यहाँ। यहां भी अगर आप x की जगह 0 रखते हैं बेटा तो नीचे 0 आ रहा है, अनडिफाइन हो गया, ये भी इंफिनिटी हो गया। नीचे से 0 हटाना है, नीचे से 0 हटाने का मतलब नीचे से x हटाना है। बेटा अपनी बकवास बंद कर लेंगे, देख लें जब नीचे x आ रहा है 0 आ रहा है मतलब तो इंफिनिटी बन रहा है, नीचे से x हमें हटाना है, क्या करें भाई, जब भी स्क्वायर रूट आ जाता है सवाल के ऊपर या नीचे कहीं भी, मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं कॉन्जुगेट से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराएंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट 3 से।
तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट 3 से, डिवाइड भी इसी से कराएंगे भाई। बेटा ऊपर जो दोनों वैल्यूज हैं उनमें प्लस माइनस का डिफरेंस है, ऊपर वैल्यूज पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। नीचे जो वैल्यूज हैं पॉजिटिव आ जाएंगी। x की जगह रूट एक्स प्लस 3 आ जाएगा, मतलब a की जगह, और b की जगह रूट 3 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, नीचे बचा हुआ है x, रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचा है x डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 3 रूट 3। अगेन बेटा ये x है, अब ये x कैंसिल हो गया, इसके बाद लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अप्लाइंग लिमिट, तो 1 अपॉन रूट 0 प्लस 3 प्लस रूट 3, and now we have root 3 plus root 3, 1 upon 2 root 3 आंसर है। मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे वाली वैल्यू, बेटा स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से करेंगे जहां भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अब नीचे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो नीचे वाली वैल्यू उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। वैसे तो नीचे वाली को करते हैं, जो कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कहीं भी पढ़ा तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आपको याद रखना है, अगर स्क्वायर रूट ऊपर लगा है तो ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, अगर नीचे लगा हुआ है तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्यों इन्फिनिटी आएगा, सॉल्व करेंगे ना इससे, करा मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्जुगेट से। नीचे x माइनस 7 बचा, ऊपर भी x माइनस 7 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
आपके पास बच जाएगा x माइनस 7 ऊपर अंडर रूट एक्स प्लस रूट 7। नीचे आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस 7 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7। नीचे बचा x माइनस 7, x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो गया, बचा रूट एक्स प्लस रूट 7। इसकी जगह 7 रख दिया, दोनों ऐड हो गए, 2 7 आंसर आ गया। जो लिखा है इसमें भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि नीचे 0 प्लस 2 आएगा, मतलब 2 आएगा नीचे। टोटल इतना पार्ट सॉल्व करा देंगे। अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो करिए भाई।
ये मैं क्या कर लिया ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 12 देखिएगा बेटा। सब बिल्कुल खामोश हो जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस 2h की पावर n माइनस 1/5h। बेटा अगर लिमिट अप्लाई करते हैं वही बात है कि नीचे 5 के साथ 0 आ जाएगा, नीचे 0 आने का मतलब है ये अनडिफाइंड होता है। अब यहाँ पर क्या ऐसा काम करे कि रिजल्ट इंफिनिटी ना आए, तो क्या कोई फॉर्मूला लग सकता है? बेटा खामोश हो जाए। नीचे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, सॉरी ऊपर 1 प्लस एक्स की पावर n बाइनोमियल का फॉर्मूला, बाइनोमियल सीरीज का 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ले बेटा ये फॉर्मूला हमें ऊपर अप्लाई करना होगा। लिमिट x टेंड्स to 0, फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5h। तो इस वैल्यू पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। बेटा यहाँ पे n की जगह n आएगा, h की जगह 2h आएगा। ये बच जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 2nh प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल 4h स्क्वायर, साथ में -1 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 5h। बेटा 1 से ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 2nh n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल 2 होगा 4h स्क्वायर। नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है 5h। बेटा यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, h यहां से कॉमन निकाल लिया तो ये बचा 2n प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू 2h डिवाइडेड बाय 5h। बेटा h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे अप्लाइंग लिमिट, तो जहां जहां यहाँ पे h है वहां पे ये लिखा हुआ 2n n इंटू n माइनस 1 इंटू 2h की जगह 0। आगे भी जितनी वैल्यूज होंगी उनमें भी h आ रहा होगा, सब 0 हो जाएंगी। ये बच जाएगा 1 प्लस 0/5
ये आ जाएगा 2n/5 आंसर। चले आगे बेटा। एक प्रॉपर्टी है, ये समझानी है बेटा। बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x। बेटा अगर वैसे इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह 0 रखते हैं, तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट है
तो 1+0 1/0, मतलब 1+0 की पावर इंफिनिटी बन जाएगा। और इसका रिजल्ट हम नहीं बता पाएंगे पावर में इंफिनिटी आने कैसे। बेटा अपनी बकवास बंद कर ले, बराबर बनी। यहाँ पे x की जगह 0 रखने पे इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। असल में यहाँ पर भी होता है कि बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, मतलब x की पावर n का फॉर्मूला। बुक के पेज नंबर 45 पे इसकी, सॉरी पेज नंबर 40 पे जो है इसकी डेरिवेशन हुई है। मैं बताया हुआ है कि भाई 40 और 41 पे कि भाई लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस, एक ना मैंने गलत देख ली बेटा डेरिवेशन, हाँ चली गई इसकी डेरिवेशन। और ये पेज नंबर 41 पे लिखी हुई है, लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू, पार्ट नंबर 1 में पेज नंबर 41 पे इसकी डेरिवेशन लिखी हुई है 1 प्लस x की पावर 1/x व्हेन x टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x बराबर है e के। ये प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखनी है कि अगर सवाल इस शक्ल में मौजूद है तो इसका रिजल्ट e की पावर 1 आता है। अगर सवाल में लिखा हुआ है 1 प्लस 2x की पावर 1/x, तो अब क्या होगा कि x का जो कोफिशिएंट 1 है तो इसीलिए e की पावर 1 है। अगर x का कोफिशिएंट 2 आएगा तो e की पावर 2 हो जाएगी। जो भी आपके पास x का कोफिशिएंट आ रहा है, यहाँ पर अगर 3 है x का कोफिशिएंट तो e की पावर 3 इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ सवाल अभी करने हैं सॉल्व। ई कहते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट को, या फिर यूलर्स कांस्टेंट कहा जाता है इसको। इसको यूलर्स कांस्टेंट या फिर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2.717। बेटा जब हम इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं ना तो आंसर 2.71 समथिंग आ रहा होता है, तो उसको हम ई से रिप्लेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax की पावर a अपॉन x। अब यहां पर बेटा एक छोटा सा मसला है। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट, सब लोग और से इधर देख लो बेटा, 2 मिनट के लिए इधर देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस ax की पावर a अपॉन x। तो बेटा प्रॉपर्टी कहती है कि पावर में 1 अपॉन x लिखा हुआ है, जबकि यहाँ a अपॉन x लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये 1 प्लस ax की पावर 1 अपॉन x और इसकी होल पावर a है, क्योंकि ये जो a पावर है ये वापस इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वापस a अपॉन x आ जाएगा। बेटा लिमिट ऑपरेटर जो है ना वो सिर्फ x के ऊपर अप्लाई होता है, किसी भी नंबर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो बेटा पावर नंबर की फॉर्म में a लिखी हुई है, पावर बेसिकली नंबर की फॉर्म में है, तो ये लिमिट जो ऑपरेटर है ये ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। लिमिट का असर सिर्फ वेरिएबल पर होता है, नंबर पे नहीं होता। लिमिट x टेंड्स टू, बेटा a बेसिकली एक कांस्टेंट है, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लिमिट की साइन जो है ये 1 प्लस ax की पावर 1 अपॉन x के ऊपर लग जाएगी। बाहर जो पावर लगी हुई है a वो बाहर रहेगी। x वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, x 0 को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। लिमिट के अंदर वेरिएबल क्या है जो यहाँ दिया हुआ है, x लिखा हुआ है, तो लिमिट सिर्फ x पे अप्लाई होगी, x के अलावा कोई भी आ जाए वो कांस्टेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेफरेंस देंगे।
लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स बराबर होता है e के। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसका रिजल्ट आ जाएगा e, लेकिन क्योंकि यहां पर x के साथ a लिखा हुआ है तो e की पावर a आ जाएगा। सही है। अगर ये a नहीं लिखा होता खाली x लिखा होता तो यहाँ पर e की पावर 1 रहता, लेकिन क्योंकि यहाँ a लिखा हुआ है तो जो भी कोफिशिएंट है ये पावर में आ जाएगा। बाहर एक और पावर लगी हुई है तो a से मल्टीप्लाई होगा, e की पावर a स्क्वायर आंसर हो जाए। a से मल्टीप्लाई होगा तो a। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा बता देता हूँ। वैसे इसका एक दो तीन सवाल और हैं। हाँ ये बाहर वाला जो ए है ये तो बाहर रहेगा पावर में। बेटा अंदर कोफिशिएंट जो भी होगा, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको कि प्रॉपर्टी याद कर लो। 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स है तो ई की पावर 1 है। क्यों? क्योंकि एक्स के साथ 1 लिखा होगा, एक्स के साथ 2 लिखा होगा तो ई की पावर 2 हो जाएगा, एक्स के साथ 3 लिखा होगा तो ए की पावर 3 हो जाएगा। अंदर जो ए है ना ये वाला, ये तो ई की पावर ए होगी। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि लिमिट अगर 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स है तो ई की पावर 1, क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ 1 लिखा हुआ है। लेकिन अगर लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x की पावर 1 अपॉन एक्स तो e की पावर 2। अगर लिखा हुआ है ax की पावर 1 अपॉन एक्स तो e की पावर 3। अब बेटा यहाँ पर भी ये काम करेंगे। ये लिखा हुआ 1 प्लस एक्स अपॉन 3 5 अपॉन एक्स पावर है तो 1 अपॉन एक्स लिख दिया, 5 बाहर चला गया। ये बेटा लिमिट अप्लाई होगी इस ब्रैकेट के ऊपर, बाहर जो पावर 5 है अपनी जगह पे रहेगी, ये लिमिट अंदर चली जाएगी साइन। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन 3 की पावर 1 अपॉन एक्स। बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स बराबर है e की पावर 1 के। यहां पर लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन 3 की पावर 1 अपॉन एक्स, तो क्या होगा e की पावर? e की पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 अपॉन 3 है x का। 5/3 पे हो जाएगा ना आंसर। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि अब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अंदर आ गया e, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास ये यहाँ पर बेटा x का जो कोफिशिएंट है वो 1/3 लिखा हुआ है, तो जो भी कोफिशिएंट है वो e की पावर में आ जाएगा। 5 लगी हुई है तो इसके बाहर भी पावर 5 होगी, तो ये e की पावर 5/3 होता है।
क्योंकि पावर जो है हमारी कांस्टेंट नंबर है, नंबर पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, एक्स के ऊपर होगी है सर। प्रॉपर्टी में 1/x होता है, तो 1 की 1/x के अलावा कुछ तो साल लगते हैं।